जय हिंद दोस्तों, एयर लाइव कोड इंडिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का आपका रिवीजन पर्पज से आपका करवा रहे हैं। हाँ, एक खान सर का लेटेस्ट बुक है जो पॉकेट जीके का हम करवा रहे हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बार बार इसको रिवाइज करवा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने मल्टीपल टाइम कंप्लीट करवाया है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बताया गया था स्टेबिलिटी यानी कि बिलेरता, ये सारे टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। आप इसको सुन सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से ज्वाइन करा दूंगा। चलिए, बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिलियन कौन कौन सा है। तो एक ठोस बिलियन आता है, एक द्रव बिलियन यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा, नेक्स्ट गैसीय सॉल्यूशन यानी कि आपका गैसीय बिलियन रहेगा। तीनों का डिफरेंस जान लेते हैं। क्वेश्चन आता है इससे इजी फॉर्मेट में, हर एक जगह एग्जामिनेशन में, चाहे जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनती है। ये केमिस्ट्री का 7-8 क्वेश्चन होता है, खासकर ये एसिड बेस और मिक्सचर वाला जो क्वेश्चन आता है, एलॉयज वाला क्वेश्चन आता है, यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत आता है। बीपीएससी में, टीआरई में हो या फिर आपका बीपीएससी 71 में, उसमें क्वेश्चन आते हैं। यदि किसी ए बिलियन में प्रयुक्त विलायक ठोस पदार्थ हो तो वो उसे ठोस विलयन कहा जाता है। यानी ठोस पदार्थ हो, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ठोस विलायक में ठोस द्रव गैस आपका जो है गैसीय विलय घोल हो सकता जो जा सकता है। जैसे आपके एग्जांपल में उदाहरण देख सकते हैं, ठोस विलायक में आपका तांबा हो सकता है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। विलय आपका जो मिलाया जो यानी छोटी मात्रा में है, जैसे पानी में हम चीनी मिलाते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, चीनी की मात्रा कम होती है। जो कम होता है उसको छोटा फॉर्मेट में लिखते हैं, हम शॉर्ट तरीका भी बताते जा रहे हैं। विलायक जो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे पानी में क्या होता है, वाटर जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है। 1 लीटर वाटर में थोड़ा सा हम चीनी मिलाते हैं, ना कि 5 लीटर चीनी में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, तो इसलिए इसको आप समझ सकते हैं। तो विलय जो होता है छोटी मात्रा में होती है। तो टीन इसमें कम होता है, एल्युमिनियम होता है कम, ये ठोस बनाने के लिए इसमें तांबा मिलाते हैं। सोना में देखिए, सोना जो 24 कैरेट बोला जाता है, शुद्ध सोना बोला जाता है, उसमें हम विलय यानी कि छोटे मात्रा में या तो हम उसमें कॉपर मिलाएं या फिर पारा मिला लें, द्रव के रूप में इसमें मिलाते हैं, पारा के रूप में, इसमें विलय के रूप में मिलाता है। प्लेडियम में आपका जो है आपका गैस रहता है, हाइड्रोजन गैस इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है द्रव। यदि विलयन में यानी बड़ी मात्रा में प्रयुक्त विलायक को तरल पदार्थ हो तो वो द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें द्रव गैस और ठोस विलय के रूप में घोले जा सकते हैं। जैसे आपका जल में चीनी ठोस होता है, जल और लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लेकिन इसमें ठोस मिलाया जाता है। ठोस देख सकते, तीनों फॉर्मेट में मिलाया जाता है, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी। इसमें भी एग्जांपल दिया गया था, देख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्मेट में मिलाया जाता है। ये आपका सॉलिड था, ये इस साइड का आपका सॉलिड है, इस साइड आपका देखिए लिक्विड है, यानी जल 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 जल। इधर इसमें ठोस, द्रव, गैस, यानी ठोस में हम चीनी मिला दिए, यानी शुगर। आपका शुगर का फॉर्मूला आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। इथेनॉल आपका द्रव हो गया, यानी इथेनॉल आपका लिक्विड फॉर्मेट में हो गया। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका गैस फॉर्मेट में मिला जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, तो ये सब चीज़ों में क्या आता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला करके बनाया जाता है गैस फॉर्मेट में। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं, कोको कोला, थम्स अप या जो भी आपका कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो गैस निकलता है। ये सारा चीज़ें आपका। नेक्स्ट है, आप चलते हैं गैसीय विलयन में। यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो, यानी सारे जो है विलायक गैस में हो, वह जो है गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसों ही एक ही घोली इसमें की जा सकती है, यानी गैस इसमें मिलाया जाता है। वायु जो है विलयन का सर्वप्रथम उदाहरण जो है नाइट्रोजन है। आपका जो है वायु में यानी कि एयर जो हम लोग सांसें लेते हैं, इसमें नाइट्रोजन 78% होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, नाइट्रोजन की मात्रा कितने थे, 78% विलायक की भूमिका में होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि कैसे भी विलय के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि उसमें छोटी मात्रा के रूप में पाई जाती है। विलय विलाया जाता है। आपका प्रीवियस वीडियो का आप एक बार देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट, आपको पता चल जाएगा। विलयन की सांद्रता क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। किसी विलायक की इकाई मात्रा यानी द्रव्यमान या आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, किसी विलायक की इकाई मात्रा यानी द्रव्यमान में हो या फिर आपका आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहता है। विलयन की सांद्रता निम्न 3 विधियों में मापी जा सकती है। एक तो आपका द्रव्यमान हो गया, या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलयन का पदार्थ, यानी छोटी वाली मात्रा डिवाइडेड बाय बड़ी वाली द्रव्यमान का मात्रा इंटू 100 कर देंगे, उससे आपका द्रव्यमान या विलयन के में प्रतिशत निकल जाएगा। द्रव्यमान का प्रतिशत, द्रव्यमान या विलयन के आयतन में प्रतिशत, वॉल्यूम की बात करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा। विलय में पदार्थ का द्रव्यमान अपन विलयन का आयतन, यहाँ पर आयतन होगा
होगा, सिर्फ चेंज होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बिलियन के आयतन या आपका आयतन प्रतिशत। तो बिलियन का आयतन अपन बिलियन का आयतन छोटी बड़ी अपन बड़ी वाली मात्रा इंटू 100 कर देंगे, सिंपल सी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका निलंबन। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टाइम स्टैम्प के साथ आप बता दीजिएगा। दोबारा हम कभी हम रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं ऑलरेडी सारी चीज़ें, तो हम उसको अच्छे से फिर से डिस्क्राइब कर देंगे, उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका निलंबन, सस्पेंशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे विषमांगी मिश्रण होता है, नाम से पता चला विषमांगी मिश्रण होगा, यानी विषम कोई आप इसकी समान मात्रा में इसकी कोई रेशियो नहीं रहेगा, एक अनुपात में मिलाया जाएगा, कोई ऐसे विषमांगी मिश्रण है, नाम से पता चल रहा है। इसमें जो है विलेयी पदार्थ के कण जो है विलायक में घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें विलेयी पदार्थ के कण जो है विलायक में घुलते नहीं है, विलय की वजह से आपका बालू और पानी का मिलन जो है विलयन आपका जो है बल्कि जो है माध्यम की समष्टि में निलंबन कर आपका निलंबित रहते हैं। इसको 2 से 3 बार आप सुनिए, पढ़िए, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है निलंबन के गुण क्या होता है। ये एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों का आकार जो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश किरणों का फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि देखने लायक नहीं हो जाता है, दृष्टिगोचर हो जाता है। अतः ये टिंडन प्रभाव दर्शाता है। किसको दिखाता है? तो टिंडन प्रभाव को दर्शाता है। यह ब्राउनी गति दर्शाता है। तो दोनों में याद रखिएगा। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं और अर्थात जो है निलंबन जो है अस्थायी हो जाती है। छानन विधि द्वारा इस कणों को जो है मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जैसे पानी में रेत, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, पानी में बालू है या रेत कह सकते हैं, यानी नदी का गंदा पानी कह सकते हैं। आपका वायु में धुआं, जो आपका जब कोहरा पड़ता है सर्द ऋतु में जब देखते होंगे आप, ठंड के टाइम में, तो कोहरा आप आंखों से देख सकते हैं। जो कि आपने इसको शांत छोड़ दिया जाए तो आपको कुछ समय के बाद इसको बालू से रेत को निकाला जा सकता है, या छानन विधि से उसको छान करके निकाल सकते हैं। छलनी से छान करके, जैसे कहते हैं आप 3 इडियट्स में डायलॉग सुने होंगे, छलनी से छान करके, तो आपके जो है कब्र जो है आपका बताया गया था, तो उसको हम आप गटर से निकाल सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड ऐसे विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार जो है -10 से लेकर के -7 सेंटीमीटर, यानी -10 से लेकर के -10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁹ मीटर के मध्य होता है। सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 कम रहेगा, मीटर करेंगे तो क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका यूनिट का खेल है। आप यूनिट इन डायमेंशन में आपने फिजिक्स पे पढ़ा है, बताया भी मैंने, उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के विलयनों को जो है कोलाइडन विलयन कहते हैं। फिर से बताते हैं, कोलाइडन विलयन किसको कहते हैं? कोलाइड विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार यानी और भी छोटा हो जाता है, 10⁻⁷ 5 से लेकर के -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। तो इस प्रकार के विलयनों को कोलाइड नाम से पता चल रहा है, कोलाइड यानी कि कोई ना कोई धक्का करेगा, यानी कोलाइड विलयन कहते हैं। कोलाइड विलयन जो है विषमांगी प्रकृति के, ये भी विषमांगी होता है। समांगी इस पर मिश्रण नहीं हो सकता है। जिससे पानी में रेत मिलाते हैं, क्या समांगी मात्रा में मिलाते हैं? पानी जितना 1 लीटर पानी एक मात्रा में 1 लीटर बालू मिलाते हैं या रेत मिलाते हैं, तो वो तो नहीं होता है ना। आप 1 लीटर या 1 बाल्टी पानी में थोड़ा सा बालू मिलाते हैं, इस तरह कोई भी मात्रा हो सकती है। चलिए हाँ, एवं इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी इसके लिए देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताइए कि निलंबन यानी सस्पेंशन में क्या हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं। इसको हम अलग किया जा सकता है। ये भी विषमांगी मिश्रण होता है। इसकी आंकड़ा कितनी होती है? आंकड़ा 10⁻⁵ से अधिक होती है और ये नग्न आंखों से देखी जाती है। अपने जो है ये कण जो है आंखों से देखे जा सकते हैं। और ये आपका कोलाइडल में क्या होता है? ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइडन के गुण क्या होता है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी विषमांगी है। कोलाइड के कण जो है इतने बड़े होते हैं कि वे प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग जो है दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी प्रकाश के माध्यम में दृष्टिगोचर का काम करता है, एक अवरोध का काम करता है। अतः ये टिंडन प्रभाव कहलाता है। ये आपका गलत है, टिंडन का प्रभाव दर्शाता है। कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ देने पर इसके कण जो है तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये जो है अस्थायी होते हैं। ये शांत छोड़ने के बाद भी ये बैठता नहीं है, ज़्यादा खच्चर है कह सकते हैं। तो ये शांत छोड़ने के बाद भी तल पर नहीं बैठते हैं, ये अस्थायी होते हैं। कोलाइडल कण जो है विलयन में लगातार इधर उधर जो है गति करते रहते हैं, अर्थात ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, इधर उधर करते रहते हैं कोलाइडल के कण
अस्थाई छोड़ने पर भी नहीं बैठता है। बार बार हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाएंगे। कोलाइडर के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, परंतु विशेष विधि जिसको अपकेंद्रीय कर, जिसको सेंट्रीफ्यूगल इसमें कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल, आपको इंग्लिश में वर्ड देख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल तकनीक द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण के द्वारा इसको आपको जो है इसको पृथक यानी अलग किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे दूध, दही, धुआं, कोहरा, मानव रक्त यानी हमारा ब्लड, जेली जो आदि जो है कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। धूज में जो है पानी में स्टार्च का घोल, पानी में अपमार्जक, कोलाइडर विलयन के दो आपको जो है प्रावस्था होती है। परिचित प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज जो होता है विलयन के एक कणों की अवस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सन मीडियम विलयन के कणों के अवस्था को आपका क्षिपित प्रावस्था कहते हैं। कोलाइडन के विलयन का वर्गीकरण, कोलाइडन जो रहता है फॉर्म यानी के रूप में रहता है। कोलाइडन का विलयन का स्वरूप दे सकते हैं, माध्यम दे सकते हैं और उसकी अवस्था है किस अवस्था में पाई जाती है और उसके एग्जाम्पल हम जानते हैं। फॉर्म के रूप में जानते हैं झाग, फेम ये रहता है, ये आपका स्वरूप रहता है फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें लिक्विड के फॉर्म में रहता है सारे और ये गैस इसका मिलाया जाता है, परिक्षिप्त अवस्था इस गैस होता है, जिससे साबुन का झाग बनना, सेविंग क्रीम हो गया या सोडा वाटर हो गया, सोडा वाटर, ये सारे जो है फॉर्म और झाग और फॉर्म बनाते हैं। ठोस झाग जिसको सॉलिड फॉर्म में कहते हैं, इसको सॉलिड के रूप में रहता है आपका डिस्पर्सन मीडियम और ये परिक्षिप्त आपका जो है गैस में हो रहता है, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, आपका फ्यूमियस पत्थर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरोसोल। एरोसोल जो होता है गैस माध्यम में होता है और ये लिक्विड में आपका डिस्पर्स होता है, बाद में लिक्विड के फॉर्मेट में निकलता है, जैसे धुंध हो गया, कोहरा हो गया, बादल इत्यादि हो गया। पायस। नेक्स्ट है इमल्सन। इमल्सन आपको जो है आपका डिस्पर्सन मीडियम जो होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है द्रव के रूप में और लास्ट में जो डिस्पर्स हो जाता है निकलने के बाद ये भी द्रव की फॉर्मेट में रहता है लिक्विड में, जिससे आपका एग्जाम्पल हो गया दूध हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, जल में तेल इत्यादि होता है। जेल आपका जो होता है ठोस के फॉर्मेट में रहता है, लिक्विड में निकल जाता है। दही, चीज, पनीर, जेली, जूतों को पॉलिश आदि के पाया जाता है। ठोस एरोसोल जो होता है गैस फॉर्मेट में रहता है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को आप दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें टाइम मिलता है, टाइम की स्कैर्सिटी के कारण बहुत कम वीडियो हम बना पा रहे हैं अभी के समय में, बट जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है आपको ठोस यानी कि आपको मजबूती देगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देंगे किस तरह सोचना है वीडियो का, आप यही वीडियो आप 2 से 3 बार देख कर चले जाएंगे, या प्लेलिस्ट आप घटना चक्र का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या सीआरटी एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो आपको एक थॉट प्रोसेस आपको जनरेट हो जाएगा। पूरा आप जब भी देखेंगे तो पूरा देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। रेदर देन कि आपको जब भी आप देखें, मेरा ऑलरेडी में पढ़ाने का स्पीड जो होता है काफ़ी होता है, तो आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। सेटिंग रहता है आपका यूट्यूब पर 1.5 या फिर 1.75 के स्पीड से आप उसको देख सकते हैं। चलिए, कई लोग इसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में या डाउनलोड फॉर्मेट करके काम करते हुए, महिलाएं हो, माता बहनें हो या फिर भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी रहते हैं, उस तरह इसको देखते रह जाते हैं। चलिए, ठोस एरोसोल के रूप में होता है। सॉलिड एरोसोल जो होता है गैस फॉर्मेट में रहता है, उसको डिस्पर्स होता है सॉलिड के फॉर्मेट में, जैसे धुआं हो गया और ये धूल कण निकलते हैं। सॉल जो आपका होता है द्रव में ठोस होता है। रंग, फेंट के कोशिका, तरल, सहायक आदि होते हैं। ठोस सोल आपका जो होता है ठोस में आपका ठोस में रहता है और ये ठोस में ही निकलता है। आपका मिश्र जो है धातु, रंगीन, कांच, रत्न यानी कि माणिक पत्थर के रूप में इसको निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं टिंडन प्रभाव। टिंडन प्रभाव को मैंने अभी चर्चा किया था, क्या होता है इसके जानते हैं। कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण से संबंधित तथ्य, जिसके कारण अंधेरे में भी प्रकाश पथ जो है दृश्य होता है, इसको टिंडन प्रभाव कहलाता है। ये देख सकते हैं आपका यहाँ आपका कोई प्रभाव है जिसको अवरोध किया जा रहा है। टिंडन का शंकु यहाँ पर बनता है, टिंडन का आपका जो है शंकु यहाँ पर वो बनता है और ये कोलाइडल विलयन, इसमें जितने भी ये कोलाइडल विलयन, अब अंधेरे होने के बाद भी कोई कण आप देखते होंगे, कई बार अंधेरा जब आपका लाइट चले जाते हैं तो भी आपका बाहर से आने वाली रोशनी के कारण उसके अवरोध से उसका आपका जो है प्रतिक्षेपण जिसको कहते हैं या प्रतिबिंब बनता है, तो उससे आप पता चल जाता है कि आपके छाए या इसके कौन सा वस्तु है क्या है। तो इसको फिर से बताते हैं। टिंडन प्रभाव क्या होता है? कोलाइडेड कणों द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण से संबंधित तथ्य है, जिसके कारण अंधेरे में भी प्रकाश से पथ जो है दृश्य हो जाते हैं, दृश्य होता है, टिंडन प्रभाव कहलाता है। ब्राउनी गति क्या होता है? ब्राउनी एक कणों को टेढ़ी मेढ़ी सभी दिशाओं में गति को ब्राउनी गति करते हैं। कोलाइडेड कणों को जो है टेढ़ी मेढ़ी मतलब इस तरह से ऐसे कोई भी आपका गण आपका जो है
गति को जो है इसको ब्राउनिंग गति कहते हैं। ताप बढ़ाने पर जो है ब्राउनिंग जो है गति बढ़ता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है इसी से एक एक लाइन से। तो ताप उसको यानी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या ब्राउनिंग गति बढ़ेगा, घटेगा, नहीं बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इस तरह से ऑप्शंस मिलेगा। तो आपका सही जवाब होगा ताप बढ़ाने से इसकी ब्राउनिंग गति भी बढ़ जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी। चलिए नेक्स्ट है पायस। इमल्सन किसको कहते हैं? वे द्रव, ये जो है द्रव कोलाइडी माध्यम है। जब दो अभिलक्षित द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो पायस बनता है। जब दो अभिक्षणीय द्रवों में आपस में मिलाया जाता है तो, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं दूध, पेंट, आपका वायु का साबुन का घोल, ये सारे जो है द्रव कहा रहता है, लिक्विड के फॉर्मेट में होता है। जब दो अभिक्षणीय द्रवों को आपस में मिलाया जाता है तो पायस बनता है, इमल्सन बनता है। मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विधियां क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन जिसको कहते हैं। किसी अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक में घोल कर अथवा गर्म करके छान देते हैं। इससे जो अशुद्धियां जो है विलयन में रह जाती है तथा शुद्ध पदार्थ आपका रवेदार पृथक रूप में पृथक हो जाते हैं। फिर से बताते हैं, क्रिस्टलाइजेशन किसी अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक में घोल कर या गर्म करके छान लेते हैं। इससे जो है शुद्धियाँ विलयन में रह जाती है, हाँ, तथा जो है शुद्ध पदार्थ रवेदार रूप में पृथक हो जाते हैं। उदाहरण में आपको जो है समुद्र जल से नमक निकालना, नमक का निर्माण, समुद्र जल से नमक निर्माण करना, आसवन विधि। डिस्टिलेशन मिश्रण में उपस्थित विभिन्न क्वथनांकों वाले द्रवों को आसवन विधि से पृथक करते हैं, जिसमें जो है निम्न क्वथनांक वाले द्रव्य शीघ्र वाष्पित होते हैं तथा उच्च क्वथनांक वाले कुछ देरी से इन्हें अलग अलग संघनित कर शुद्ध पदार्थ या द्रव प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रकार के से संपन्न होता है। एक तो प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। इस विधि द्वारा कम क्वथनांक वाले अंतर वाले द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। भूगर्भ से निकले कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि का पृथक करना। अब भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन, ऐसी कार्बनिक पदार्थ जो जल में जो है अघुलनशील होता है हो परंतु भाप के साथ वाष्पीकरण होता है। फिर से बताते हैं भाप आसवन क्या होता है। नाम से पता चल रहा है भाप का किसमें काम यूज होगा। प्रभाजी आसवन मैंने बताया, इस विधि द्वारा जो कम क्वथनांक वाले अंतर वाले जो है द्रवों का पृथक्करण किया जाता है। जैसे एग्जांपल में भूगर्भ से निकलने वाले कच्चे तेल से पेट्रोल बनाने, यानी जो कच्चा तेल से हम पेट्रोल निकालते हैं उसको कहते हैं, उसका डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि का उपयोग करते हैं प्रभाजी आसवन। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रभाजी आसवन विधि से। भाप आसवन से ऐसे आपका जो है कार्बनिक पदार्थ जो जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ घुलनशील होता है। जल में घुलता नहीं है बट भाप के साथ घुलनशील होता है। भाप आसवन विधि द्वारा उनका जो है शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। किसी मिश्रण से ऐसे पदार्थों का पृथक्करण कर लिया जाता है जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं। यह क्रिया जो है ऊर्ध्वपातन द्वारा संभव होता है। मिश्रण को गर्म करने पर जब ऊर्ध्वपातित जो है पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा कर पृथक किया जाता है। उदाहरण के रूप में कपूर देख सकते हैं, शुष्क बर्फ यानी आपका जो है शुष्क बर्फ हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन का आपका पृथक्करण होता है। ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपसादन यानी निस्तारण जिसको कहते हैं सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। भिन्न भिन्न घनत्व वाले यानी अलग अलग डेंसिटी वाले लोग जो है वाले पदार्थों यानी द्रवों का पृथक्करण करने की विधि। किसी मिश्रण को स्थिर अवस्था में पात्र में रखने पर अघुलनशील पदार्थ तली में जमकर एकत्र हो जाते हैं। इसे आसवन विधि कहते हैं। ऊपरी द्रव या पदार्थों को अलग कर ऐसा निस्तारण कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको निस्तारण के रूप में जानते हैं या सेडिमेंटेशन या डिसेंटरेशन के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल में तेल व जल के मिश्रण से दोनों पृथक करना, तेल या मिश्रण। इसको फिर से बता देते हैं, भिन्न भिन्न घनत्व वाले अलग अलग डेंसिटी है। जैसे तेल और आपका ले लीजिए एग्जाम्पल में तेल और पानी का, इसका डेंसिटी कम होता है और इसका कम ज़्यादा होता है जिसके कारण ऊपर में तैरने लगता है। नेक्स्ट है जब भी पानी और तेल को मिलाएंगे तो तेल जो है ऊपर में आपके जम जाएगा, ऊपर आ जाता है क्योंकि डेंसिटी उसका अलग अलग होता है। किसका कम होता है किसका ज़्यादा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो किसी मिश्रण को स्थिर अवस्था में
में पात्र में रखने पर अघुलनशील पदार्थ जो होता है, जो घुलने लायक नहीं होता है, तली में जमकर एकत्र हो जाते हैं, इसे आपको जो है अपसादन कहते हैं। ऊपरी द्रव्य पदार्थ को अलग ऐसा जो है निस्तारण कहलाता है। ऊपर वाला जो कहलाता है निस्तारण और नीचे वाला अपसादन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपको वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इसका एग्जाम जो है प्राकृतिक रंगों और डाई से जो है वर्णकों का पृथक करना, इसका एग्जाम्पल है वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। मिखाइल स्वेट द्वारा खोजी द्वारा, किसके द्वारा ये खोजा गया है तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। मिखाइल स्वेट जो है द्वारा खोजी गई इस विधि से भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वाले यानी समान विलायक में घुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है। उदाहरण में प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक करना। निस्यंदन फिल्ट्रेशन, तरल मिश्रण से अघुलनशील पदार्थ ठोस को आपका छलीन यानी फिल्टर द्वारा छानकर अलग किया जाना। उदाहरण में जल का शुद्धिकरण। अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगल, जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाए तो प्रभावी अपकेंद्री बल के कारण कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र पर तथा अधिक घनत्व वाले पदार्थ परिधि पर एकत्रित हो जाते हैं, वहां से इन्हें पृथक कर लिया जाता है। दूध से मक्खन निकालना, रक्त व मूत्र के परीक्षण से विभिन्न संगठनों का पृथक्करण करना, ये आपका अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगल का आपका एग्जाम्पल मैंने बताया। आपका दूध से मक्खन निकालना यानी रक्त और मूत्र के परीक्षण के रूप में इसका संगठन यूज किया जाता है। फिर से बताते हैं, सुनिएगा। जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जब किसी भी तरल मिश्रण को यानी लिक्विड इसमें मिक्सचर है, इसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो प्रभावी अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में काम करता है के कारण जो है कम घनत्व वाले जो है यानी जिसका कम वजन होता है, सबसे हल्का बच्चे को उठा के फेंकना आसान होता है, रेदर देन जो एक मोटा बच्चा को उठा के फेंकना। तो उसी तरह से जो कम हल्के वाले जो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है कम घनत्व वाले जो है पदार्थ केंद्र में आ जाते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, और अधिक घनत्व वाले जो होते हैं परिधि यानी कि उसके सेंट्रीफ्यूगल पर एकत्रित हो जाते हैं, साइड में एकत्रित हो जाते हैं, और ये सेंटर पर जो कम घनत्व वाले होते हैं वहां से इन्हें पृथक कर लिया जाता है। जैसे दूध से मक्खन है, आप लोगों ने घर में देखे होंगे पुराने जमाने में लोग मथनी से मथते हैं, इसको बीच में सेंटर में आ जाता है मक्खन, वहाँ से मक्खन से फिर घी बना लिया जाता है और दूध का जो है बाद में छाछ बना लेते हैं, उसको छाछ बना करके उसको नमक मिला करके पी जाते हैं, तो वो अधिक घनत्व वाले होते हैं, और जो कम घनत्व वाले जो होते हैं सेंटर में आते हैं। और रक्त और मूत्र के परीक्षण के रूप में इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे एटमोलिसिस। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एटमोलिसिस। एटमोलिसिस क्या होता है? भिन्न भिन्न अनुभार वाली गैसों को विसरण दर भी भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न अनुभार वाले गैसों का विसरण जो है भिन्न भिन्न होती है। ऐसी गैसों के मिश्रण से गैसों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसमें अनुभार जो है देख सकते हैं कि वर्ड से क्वेश्चन बनता है, अलग अलग अनुभार का है, अलग अलग एटॉमिक जैसे मास हो वेट हो सकता है वाले गैसों को विसरण जो है अलग अलग होता है, विसरण दर भी। ऐसी गैसों के मिश्रण से गैसों का पृथक्करण इसी विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक आसवन। इसका उपयोग जो है तरल पदार्थों को करीब से क्वथनांक के साथ अलग करने के लिए किया जाता है। इस क्रिया में एक स्तंभ के साथ एक जटिल उपकरण का उपयोग किया होता है। इसका उपयोग कच्चे तेल के शोधन में किया जाता है। भाप आसवन। इसका उपयोग जो है इत्र तैयार करने में किया जाता है। भाप आसवन का क्या किया जाता है? इत्र यानी कि जो आप बनाते हैं इत्र तैयार करने में होता है। यह ताप द्वारा संवेदी पदार्थों यानी एरोमेटिक यौगिकों को पृथक करने के हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक ला रहे हैं। अभी तक आपको कैसा लगा कंटेंट? आपको समझ आया नहीं आया? जो भी आपको फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है आप अच्छा बता दीजिए, खराब लगता है तो खराब भी बता सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। साइन ऑफ। हैव ए नाइस डे।